Guys, I'm Shomiran Dotto and you're all following my video classes. आज का क्लास का मैटर इज इशू ऑफ शेयर्स. उसमें हम लोग देखे थे लास्ट फ्यू वीडियोस में कि कॉल्स इन एरियर्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. ये कॉल्स इन एरियर्स होता क्या है कि जब कोई भी शेयर होल्डर, सोचो कंपनी का जितना सारा शेयर होल्डर्स होता है उसमें से कुछ शेयर होल्डर लोग अगर अलॉटमेंट का पैसा या अगर फर्स्ट कॉल का पैसा या अगर फाइनल कॉल का पैसा नहीं देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स. उसका वो एक कंपनी के लिए लॉस होता है, इसीलिए उसको हम लोग डेबिट करते हैं. कॉल्स इन एरियर्स इज बीन डेबिटेड एंड देयर आफ्टर हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं. ये यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि हाउ टू ट्रीट कॉल्स इन एरियर्स इन द कंपनी अकाउंट्स इन द इशू ऑफ शेयर्स. बट उसके बाद क्या होता है, जो शेयर होल्डर लोग पैसा नहीं दिया, कंपनी के पास एक क्लॉज होता है कि कंपनी कैन कैंसिल दोज शेयर होल्डर्स. मतलब अगर सोचो 1000 शेयर होल्डर आफ्टर गिविंग एप्लीकेशन, आफ्टर गिविंग अलॉटमेंट, दे डिडंट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी. आई रिपीट, 1000 शेयर होल्डर जो एक जन के पास था, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया. एप्लीकेशन को तो पैसा देना ही पड़ेगा सबको. एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, बट ही फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तब द कंपनी हैज़ द राइट टू कैंसिल दोज 1000 शेयर्स. इस कैंसिलेशन को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. So company has the right to forfeit those shares who have not paid either allotment, either first call या final call. वो डिपेंड करता है सब में कि कौन सा वो नहीं दिया. तो कंपनी हैज़ दैट ऑथोरिटी टू कैंसिल या टू फॉरफीट दोज शेयर्स. दिस फॉरफीचर पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर स्टैंडर्ड. ये फॉरफीचर चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा. इस फॉरफीचर के एंट्री को, इस फॉरफीचर का कोर कंसेप्ट जो है वो हम लोग आज समझेंगे. हम दो टाइप ऑफ समाज देखेंगे. उस दोनों टाइप में दो अलग अलग टाइप है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट छुपा हुआ है, वो हम लोग देखेंगे. और उसके बाद हम लोग फॉरफीचर में जाएंगे कि कैसे फॉरफीचर होता है और दोनों टाइप में कैसे कैसे क्या होता है. तो चलो, लेट्स मूव ऑन टू शो यू द सम फर्स्ट एंड देन द सॉल्यूशन. A Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. I will request all of you to write down this sum in your copy. A Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable. रुपीज़ 2 पर शेयर ऑन पे प्रीमियम है और 3 ऑन एप्लीकेशन. मतलब 2 रुपया प्रीमियम है, 10 रुपये शेयर का दाम है, तो कुल मिला के 12 रुपया का कलेक्शन हमको करना है. 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम. 5 में ये 2 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है. 5 + 3 8 हुआ. 8 2 ऑन फर्स्ट कॉल, मतलब 8 + 2 10 और बाकी 2 रहेगा 2 ऑन फाइनल कॉल. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,10,000 शेयर्स. एज वी ऑल नो दैट कि ये 10,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन में मिला वो रिफंडेड हो जाएगा. मिस्टर एक्स, अ होल्डर ऑफ 2,000 शेयर्स, फेल टू पे बोथ द कॉल्स. मतलब ये 2,000 शेयर जो मिस्टर एक्स के पास था उसने बोथ द कॉल्स फेल किया. मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दोनों फेल किया. His shares were forfeited. All these shares were issued at rupees 8 per share. तो ये चीज़ एक बार ध्यान से देखिए. मिस्टर एक्स जिसके पास 2,000 शेयर था वो कहाँ से फेल करना शुरू किया. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कंपनी अकाउंट्स का कि उसने सिर्फ दोनों कॉल फेल किया. मतलब एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया. अलॉटमेंट दे दिया मतलब उसने प्रीमियम का पैसा भी दे दिया कंपनी को. If he has paid application money, if he has paid the allotment money, that means they definitely has paid the premium money also. But he failed to pay the first call and he failed to pay the final call. तो इधर ये चीज़ हम लोग को बहुत जानना जरूरी है कि क्या क्या उसने फेल किया. फर्स्ट कॉल फेल किया, फाइनल कॉल फेल किया एंड देयर आफ्टर उसका शेयर री इशू किया. मतलब फॉरफिट कर दिया कंपनी. फॉरफिट करने के बाद वो 2,000 शेयर फिर दोबारा कंपनी के पास आ जाता है क्योंकि कंपनी कैंसिल कर लेता है. सीधा बात है. फॉरफिटेड का मतलब वो जो मिस्टर ए के पास जो एक्स के पास जो 2,000 शेयर था वो 2,000 शेयर मिस्टर एक्स से ले लिया जाएगा, बाई लीगली ले लिया जाएगा. एंड देन वही 2,000 शेयर कंपनी दोबारा री इशू करेगा मार्केट में एट रुपीज़ 8 पर शेयर. ये है फॉरफीचर का रीज़न. फॉरफीचर मतलब सोचो अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट में चीज़ खरीदा, अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया तो कंपनी जाके आपसे वो माल ले लेता है. वैसे ही कंपनी इधर इशू किया था शेयर्स. मिस्टर एक्स के पास 2,000 शेयर था, उसने फर्स्ट कॉल फेल किया, फाइनल कॉल फेल किया. कंपनी जाके उससे वो 2,000 शेयर ले लिया और उसी को दोबारा कंपनी री इशू करेंगे 8 रुपया करके. ये है स्टोरी ऑफ द सम. तो पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल अप टू फर्स्ट एंड अप टू फाइनल कॉल नॉर्मल एंट्री. उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉरफीचर क्या क्या होता है. लेट मी शो यू द नॉर्मल प्रोसीजर फर्स्ट एंड देन द फॉरफीचर.
1,10,000। आई होप सब कोई अपना अपना सम अपना कॉपी में लिख चुके हो। 1,10,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,10,000 इंटू 3, 1,10,000 इंटू 3 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देयर आफ्टर 10,000 शेयर का एप्लीकेशन रिफंड होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 10,000 शेयर का एप्लीकेशन रिफंड हो गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटलाइज हो गया। 1,00,000 शेयर का जो पैसा है वो कैपिटलाइज हो गया। 1,00,000 इंटू 3। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इधर 5 रुपया में से 3 रुपया कैपिटल है, 2 रुपया प्रीमियम है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,00,000 इंटू 5, दैट इज 5,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 इंटू 3 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,00,000 इंटू 2। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इधर अलॉटमेंट का पैसा सब शेयर होल्डर से मिल चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,00,000 इंटू 5, 1,00,000 इंटू 5। thereafter फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 रुपये का फर्स्ट कॉल था, 1,00,000 इंटू 2 दैट इज 2,00,000, 2,00,000। तो 1,00,000 शेयर होल्डर के ऊपर 2 रुपये करके फर्स्ट कॉल का पैसा है, तो 2,00,000 मिलना चाहिए। बट इधर मिस्टर एक्स जिसके पास 2,000 शेयर था उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वो कॉल से रियर्स हो जाएगा 2,000 इंटू 2, और बाकी जो 98,000 शेयर है वो लोग पैसा दे चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 98,000 इंटू 2। यही है पॉलिसी रीजर्स का हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे कि आउट ऑफ 1,00,000 शेयर्स 2,000 शेयर होल्डर जो मिस्टर एक्स के पास था उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वो पॉलिसी रीजर्स हो जाएगा 2,000 इंटू 2, और बाकी जो शेयर होल्डर है 98,000 शेयर होल्डर उसने दे दिया 2 रुपये करके, तो 98,000 इंटू 2 दैट इज 1,96,000 एंड 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,00,000। तो ये फर्स्ट कॉल का एंट्री। उसके बाद सेकंड कॉल, आई मीन फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 इंटू 2। अब फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। कितना जन नहीं दिया? वही मिस्टर एक्स जिसके पास 2,000 शेयर था उसने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 98,000 इंटू 2 एज इट इज। 1,00,000 में से 2,000 शेयर होल्डर का पैसा नहीं मिला, तो 98,000 का शेयर का पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 98,000 इंटू 2 कॉल्स इन एरियस डेबिट 2,000 इंटू 2 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2,00,000। नाउ क्वेश्चन इज, ये जो 2,000 शेयर होल्डर है ये लोग ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि ये जो फॉरफीचर का मैटर है उसको कैसे डील करेगा। उसको डील करने के लिए अभी हम लोग को दिखाएंगे आप लोग कि कैसे इस फॉरफीचर का एंट्री किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सम, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सम। पहले फॉरफीचर की एंट्री आप लोग को स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी कोई भी शेयर होल्डर फॉरफिट किया जाएगा तो उसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ध्यान से समझा कीजिए ये फॉरफीचर का पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रादर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी फॉरफिट होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट से, कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है? 2,000 शेयर जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फेल किया। अमाउंट कितना होगा? 10 रुपीज़। फेस वैल्यू कॉल्ड अप, ये जो 10 रुपीज़ है दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, और यहाँ तक कॉल्ड अप हुआ था, इसलिए 2,000 इंटू 10, 10 इज द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। फेस वैल्यू प्रीमियम नहीं लेंगे इधर, 2,000 इंटू 10 दैट इज 20,000।
जब ये शेयर को फॉरफिट करेंगे, इसके एगेंस्ट में कुछ कॉल्स इन एरियर्स हुआ था, उसको भी हम लोग देखेंगे। कॉल्स इन एरियर्स जब हुआ था तब उसको हम लोग डेबिट किया था। देखो दोनों केस में, जब फाइनल कॉल में, फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर्स हुआ था, जब फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर्स हुआ था, दोनों केस में हम लोग कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया था। अब जब ये शेयर्स को फॉरफिट कर दे रहे, जब शेयर्स को कैंसिल आउट कर दे रहे, उस कॉल्स इन एरियर्स को भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा। एज वी ऑल नो, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होता है, अब कैंसिल करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 2 कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा? कॉल्स इन एरियर्स मतलब अमाउंट नॉट पेड, मतलब 2000 शेयर होल्डर ने जितना पैसा नहीं दिया है, 2000 शेयर होल्डर ने जितना पैसा नहीं दिया, 2000 इंटू ₹2 फर्स्ट कॉल प्लस ₹2 फाइनल कॉल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट एवरी टाइम जब भी आप फॉरफीचर का कैलकुलेशन करोगे, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। 2 कॉल्स इन एरियर्स, द अमाउंट नॉट पेड 2000 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 2 + 2 4 8000। और एक 2 शेयर फॉरफीचर, दिस विल बी 2 शेयर फॉरफीचर, दिस विल बी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरफिटेड शेयर्स एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब ये जो फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग शेयर्स, ये जो पैसा एक्चुअली क्या हो रहा है, फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग किस लिए? क्योंकि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसने दिया तो सही, कुछ तो दिया होगा, एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दिया, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का पैसा दिया। तो एक चीज़ जान लीजिए, जब भी उस शेयर को फॉरफिट किया जाएगा तो वो जो पैसा वो दे चुका है कंपनी को, वो कंपनी अपने पास रख देगा एज अ प्रॉफिट, तो कंपनी उसको रिफंड नहीं करने वाला है। मतलब ये जो आदमी 2000 शेयर जो मिस्टर एक्स के पास था, उसने जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फेल किया, उसने ज़रूर एप्लीकेशन का पैसा दिया और अलॉटमेंट का पैसा दिया, तो ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो पैसा है वो कंपनी अपने पास एज अ प्रॉफिट रख देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 शेयर फॉरफीचर। दैट इज व्हाट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरफिटेड शेयर्स एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। बार बार ये एंट्री का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे आप लोग वीडियो को चलाते हुए। 2 शेयर फॉरफीचर, व्हाट इज दैट? 2 कॉल्स इन एरियर्स था, जितना शेयर होल्डर जितना पैसा नहीं दिया वो लोग, इधर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, 2000 शेयर इसलिए लिख दिया। इधर 2 शेयर फॉरफीचर मतलब जितना पैसा वो दे चुका है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2000 शेयर इंटू ₹3 एप्लीकेशन था और ₹5 अलॉटमेंट था, उस ₹5 में ₹2 प्रीमियम था, इसीलिए ₹2 हटा के मैंने लिखा। देखो मैंने लिखा अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फॉरफिटेड शेयर्स एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2000 इंटू ₹3 एप्लीकेशन था और ₹5 में से ₹2 प्रीमियम हट जाएगा, तो फिर ₹3 अलॉटमेंट होगा, तो 3 + 3 6, 6 इंटू 2000 दैट इज 12,000। अब हम लोग क्या किया, कंपनी ने ये शेयर को फॉरफिट कर दिया, मतलब ये 2000 शेयर अब कंपनी के पास आ चुका है, कंपनी ले लिया है मिस्टर एक्स से, क्योंकि मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया था, तो उस लेने के टाइम उसका कंपनी का प्रॉफिट हुआ 12,000। ये जो 2000 शेयर कंपनी वापस ले लिया, इसके लिए प्रॉफिट हुआ 12,000। ये प्रॉफिट हुआ 12,000 2000 शेयर फॉरफिट करते हुए। अब ये 2000 शेयर कंपनी अपने पास रख दिया, क्योंकि कंपनी के पास आ चुका है ये शेयर, कंपनी ने ले लिया मिस्टर एक्स से। अब वो कंपनी क्या करेगा, सब में दिया हुआ है कि ₹8 करके उस कंपनी ने इस शेयर को इशू कर दिया, कंपनी ने इशू कर दिया ₹8 करके, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 8। एक्चुअली इस शेयर का दाम कितना है, ₹10 करके दाम है, तो ₹8 में अगर कंपनी री इशू करता है तो कंपनी का लॉस होता है इधर, तो ₹2 करके। इस लॉस को भी हम लोग शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि लास्ट एंट्री में हम लोग देखा था कि जो प्रॉफिट हुआ था उसको भी हम लोग शेयर फॉरफीचर में रखा था। वैसे ही इसी शेयर्स को जब हम लोग री इशू करेंगे, तो जब लॉस होगा, अगर लॉस होता है तो उसको भी हम लोग शेयर फॉरफीचर में रखेंगे। जैसे इधर ₹10 का शेयर है, एक्चुअली यू नो दिस शेयर इज ऑफ ₹10, बट इसको ₹8 में री इशू किया गया है, तो ₹2 करके लॉस हुआ, तो 2000 इंटू 8 बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 10। तो अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 12,000 बाई फॉरफिटिंग 2000 शेयर्स। उसी 2000 शेयर को री इशू करके कंपनी का लॉस हुआ 4,000, तो अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ 12,000 माइनस 4,000 दैट इज 8,000। The next sum for the class, H Limited issued 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹1। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ₹10 करके एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1। इधर ₹1 प्रीमियम है, पेएबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन, मतलब इधर ₹1 प्रीमियम होने से शेयर का दाम हो रहा है कुल मिला के ₹11। इशू प्राइस ₹11,
फेस वैल्यू इज 10, ऑलवेज फेस वैल्यू इज कंसिडर टू बी दिस 10 रुपीज़। उसके अंदर अगर 2 रुपये प्रीमियम होगा तो जोड़ेंगे हम लोग, 3 रुपया होगा तो 3 रुपये जोड़ेंगे, बट 10 रुपीज़ इज़ द फेस वैल्यू। 1 रुपया प्रीमियम, तो अल्टीमेटली 11 रुपया दाम हो रहा है, जिसमें से 2 रुपया एप्लीकेशन में मिल रहा है, 4 रुपया अलॉटमेंट में, तो 4 2 6 हो गया, तो बाकी 5 रुपया जो रहेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जोड़ेंगे। ये अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,10,000 शेयर एज इट इज, एक्सेस से एप्लीकेशन मनी को रिफंड करेंगे। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट अ होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स who failed to pay the allotment and first and final call. The difference between this sum and the last sum is that, देखो ये जो फेल किया फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल किया, उसके बाद ये दिस शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर। देखिए स्टोरी इज ऑल द सेम फॉर एज कम्पेयर टू द लास्ट सम। लास्ट सम में भी हम लोग दिखा था कि मिस्टर एक्स के पास 2000 शेयर था। एक मिनट, ये सम आप लोग पहले लिख लीजिएगा, डेफिनेटली राइट डाउन दिस सम, द वेरी इंपॉर्टेंट 2 सम्स जो आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। दोनों में अलग अलग कंसेप्ट छुपा हुआ है, ये दोनों कंसेप्ट को बार बार वेरी इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करना पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्लास में डेफिनेटली आई गिव यू सम्स ऑफ दिस कैटेगरी टू डू इन द क्लास, बट बिफोर दैट यू नीड टू गो थ्रू दिस वीडियो दिस 2 सम्स प्रॉपरली टू लर्न द इनर कंसेप्ट ऑफ दिस फॉर फ्यूचर मैटर्स। तो लास्ट सम में क्या था? लास्ट सम में मिस्टर एक्स के पास, ध्यान से सोचिएगा, लास्ट सम में मिस्टर एक्स के पास 2000 शेयर था, जिसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फेल किया था। मतलब उसने एप्लीकेशन का मनी और अलॉटमेंट का मनी दे चुका था। अलॉटमेंट में प्रीमियम था, तो डेफिनेटली प्रीमियम का मनी भी वो कंपनी को दे चुका था। बट ये सम में जो अभी अभी मैंने दिखाया, सेकेंड सम ऑफ आवर क्लास, उसमें हम लोग क्या देखा कि उसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ही फेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, मतलब ही हैज़ ओनली पेड एप्लीकेशन, मतलब कंपनी के पास उस 5000 शेयर्स के ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही आया है, क्योंकि उसने अलॉटमेंट से फेल करना शुरू किया, अलॉटमेंट भी फेल किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी फेल किया। तो सेंस, मेक द सेंस क्लियर इन योर माइंड। पहले माइंड में एक स्टोरी बना लो कि क्या है दोनों सम का अंतर, दोनों सम में क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इस माइंड में जब तक स्टोरी नहीं बना सकोगे तब तक कोई भी चैप्टर में कोई भी सम्स फुल हार्टेडली नहीं होगा, हाफ हार्टेडली होगा। तो स्टोरी बिहाइंड दिस इज दैट कि पहला सम में 2000 शेयर जो था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल किया था, उसने कंपनी को दिया था, मतलब कंपनी को मिला था एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा, और अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड था, तो प्रीमियम का पैसा भी कंपनी को मिल चुका था। Whereas in case of सेकेंड सम हम लोग देखा कि जिसके पास 5000 शेयर था, उसने मतलब कंपनी ने उस शेयर के ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही मिला, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है, और ये अनपेड हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा। सो यही दोनों अंतर है। अब ये दोनों अंतर के लिए फॉर फ्यूचर में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट विल डिस्कस व्हेन आई एम गोइंग टू शो यू द एंट्री फॉर फ्यूचर। बिफोर दैट पहले हम लोग इनिशियल स्टेज में देखें कि इनिशियली क्या करना पड़ेगा, उसके बाद विल मूव ऑन टू द फॉर फ्यूचर पार्ट। एज इट इज, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,10,000 इंटू 2, उसके बाद एज रिफंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 10,000 इंटू 2, and then thereafter capitalization equity share application account debit to equity share capital, the capitalization part. तो एप्लीकेशन होने के बाद मूव ऑन टू द अलॉटमेंट पोर्शन। अलॉटमेंट में बोल दिया गया था कि 4 रुपये अलॉटमेंट था, जिसमें 3 रुपया कैपिटल होगा और 1 रुपया प्रीमियम होगा, क्योंकि प्रीमियम का वैल्यू 1 रुपया है, बोल दिया गया सब में। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 4, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख इंटू 1, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर 5000 शेयर जिसके पास था, उसने अलॉटमेंट का पैसा फेल किया देने में, तो 95,000 शेयर होल्डर हैव पेड द अलॉटमेंट मनी, तो 95,000 इंटू 4, मतलब कंपनी के पास 95,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 इंटू 4। जो पैसा नहीं आया, दैट इज 5,000 शेयर के ऊपर 4 रुपया करके, दैट इज 20,000 पैसा नहीं आया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4 लाख।
उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 1 लाख इंटू 5। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इधर एक साथ हो रहा है, 5 रुपया करके दिया हुआ है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख दैट इज इधर 1 लाख इंटू 5। अब ये जो शेयर होल्डर 5000 शेयर होल्डर 5000 शेयर जो अलॉटमेंट नहीं दिया उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया है, तो उधर भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। देन बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये करके कंपनी को मिलेगा। कॉल्स इन एरियर्स 5,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये करके, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपये वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दैट इज 1 लाख इंटू 5। अब हम लोग इस सम का इम्पॉर्टेंट लास्ट थ्री एंट्रीज देखेंगे दैट इज फॉरफीचर पार्ट, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। अब कंपनी का कंपनी फॉरफिट करेंगे इधर कितना शेयर 5000 शेयर। क्यों फॉरफिट करेंगे, पहले हमने बताया था आप लोगों को कि मेक द स्टोरी क्लियर इन योर माइंड। जब तक माइंड में स्टोरी क्लियर नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। व्हाट इज़ द स्टोरी, 5000 शेयर्स जिसको हम लोग फॉरफिट करने वाला है उसने अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, मतलब उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है 2 रुपये करके। तो क्वाइट ऑब्वियस कंपनी हैज़ द राइट एंड कंपनी हैव डन दैट ओनली कि फॉरफिट कर दिया। तो फॉरफिट करने से हम लोग लास्ट एंट्री में देखा था, लास्ट सम में देखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द फेस वैल्यू दैट इज 5000 शेयर, जो जितना फॉरफिट किया जा रहा है और फेस वैल्यू इज 10, तो 5000 इंटू 10 50,000। स्ट्रेंज बात है, लास्ट सम में हम लोग का प्रीमियम वाला सम था, बट प्रीमियम को हम लोग डेबिट करते हुए नहीं देखा था। क्यों, क्योंकि लास्ट सम स्टोरी बिहाइंड द सम, स्टोरी बिहाइंड द सम वाज लास्ट सम में 2000 शेयर जो एक्स के पास था उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फेल किया था, उसने अलॉटमेंट फेल नहीं किया था। इट इज अ केस ऑफ द लास्ट सम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो लास्ट सम में वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लेट मी डिस्कस दिस। इधर क्या देखा कि प्रीमियम को भी हम डेबिट किया एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा 5000 इंटू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 1 किया। क्यों, लास्ट सम में भी प्रीमियम था, लास्ट सम में मैंने प्रीमियम को डेबिट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि लास्ट सम में मिस्टर एक्स जिसके पास 2000 शेयर था उसने फर्स्ट कॉल फेल किया था और फाइनल कॉल फेल किया था, उसने अलॉटमेंट फेल नहीं किया था। अलॉटमेंट फेल नहीं किया था मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं फेल किया था देना, क्योंकि उसने अलॉटमेंट दे दिया मतलब उसने प्रीमियम भी दे दिया है कंपनी को। Whereas in this sum 5000 शेयर जिसके पास है उसने अलॉटमेंट फेल किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल किया। अलॉटमेंट फेल करने का मतलब ये होता है कि उसने प्रीमियम भी फेल किया है। इसीलिए जब भी कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट फेल करता है या एंड इन केस अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम इंक्लूड होता है तो प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। आई रिपीट, किसी भी केस में अगर किसी भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट फेल करता है एंड अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है तो डेफिनेटली प्रीमियम भी उसने फेल किया, क्योंकि अलॉटमेंट फेल किया। अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम अमाउंट है तो प्रीमियम भी फेल किया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस प्रीमियम विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। सो लेट मी शो यू द फैक्ट। सो देखिए, प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 5000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपये करके प्रीमियम था, तो 5000 इंटू 1 5000 रुपीज। कॉल्स इन एरियर्स उसने क्या क्या नहीं दिया, 5000 इंटू 4 4 रुपया अलॉटमेंट था और 5 रुपये प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था। 2 कॉल्स इन एरियर्स मतलब अमाउंट नॉट पेड, तो 5000 शेयर्स हैव नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तो 45,000। एंड 2 शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, कितना कंपनी को मिल चुका है उस फॉरफिटेड शेयर्स के ऊपर। फॉरफिट जितना कर रहे हैं हम लोग शेयर्स 5000 शेयर, उसके ऊपर कंपनी को कितना मिल चुका है। इन दिस केस ये 5000 शेयर्स हैव फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट डेफिनेटली ही हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी। दैट एप्लीकेशन इज ऑफ 2 रुपीज, तो 5000 टू 2 दैट इज 10,000। तो देखिए ऑटोमेटिकली ऐड कीजिए, इधर 55 आ रहा है, इधर भी 55 आ रहा है। तो कहीं पर भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है, ये सब कुछ कैलकुलेटेड फिगर होता है। इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना पड़ेगा। और एक बार रिपीट करें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू 10 दैट इज फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो रहा है इस केस में, क्योंकि प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन द अलॉटमेंट और ये 5000 शेयर ने अलॉटमेंट भी फेल किया, जो लास्ट सम में नहीं हुआ था, इस सम में हुआ है कि अलॉटमेंट ने फेल किया। तो अलॉटमेंट फेल किया मतलब उसने प्रीमियम भी फेल किया, तो ऐसी सिचुएशन में प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा।
2 कॉल्स इन एरियर्स दैट इज 5,000 इनटू जितना भी वो नहीं दिया है अलॉटमेंट 5-4 रुपया का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज़ का 45,000 और 2 शेयर फॉरफीचर उसने कितना दिया है दैट इज ओनली एप्लीकेशन मनी दिया है 2 शेयर फॉरफीचर 5,000 इंटू 2। अब यही 5,000 शेयर को उसने 9.5 रुपये करके री इशू कर दिया तो 5,000 इंटू 9.5 रुपया बैंक अकाउंट डेबिट एक्चुअली 10 रुपये शेयर का दाम है 9.5 करके री इशू किया मतलब 50 पैसा करके लॉस हुआ। इस लॉस को हम लोग शेयर फॉरफीचर में डेबिट करते हैं तो बैंक अकाउंट एज यू ऑल नो दैट कि लॉस इज डेबिटेड तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 9.5 उतना रुपया रिसीव किया कंपनी ने, कंपनी का लॉस हुआ। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 0.50 दैट इज 2,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 10 दैट इज 50,000। And ultimately 10,000 का प्रॉफिट था by forfeiting 5,000 shares and 2,500 का लॉस हुआ by reissuing these 5,000 shares तो ultimate profit is share forfeiture to capitalism that is 10,000 minus 2,500। तो आज के क्लास का दो इम्पॉर्टेंट मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस किया दैट इज़ एक सम में पहला सम में हम लोग देखा था कि 2,000 शेयर होल्डर जो जिसके पास था उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फेल किया था। वो सम में प्रीमियम था अलॉटमेंट में इंक्लूडेड था बट उसने अलॉटमेंट फेल नहीं किया इसीलिए प्रीमियम को मतलब अलॉटमेंट फेल नहीं किया मतलब उसने ही हैज़ गिवन द अलॉटमेंट मनी दैट मीन्स ही हैज़ ऑल्सो पेड द प्रीमियम मनी बिकॉज इट्स अंडरस्टूड अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है इफ ही हैज़ पेड द अलॉटमेंट मनी तो डेफिनेटली हैज़ पेड द प्रीमियम मनी। दिस इज अ केस इन केस ऑफ फर्स्ट सम। वेयर इज इन केस ऑफ सेकेंड सम 5,000 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो ये सम में भी अलॉटमेंट में प्रीमियम था तो क्वाइट ऑब्वियस इफ ही हैज़ फेल टू पे द अलॉटमेंट तो डेफिनेटली हैज़ फेल टू पे द प्रीमियम बिकॉज अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड था। वो अलग से तो प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया होगा, अलॉटमेंट में प्रीमियम का अमाउंट था उसने अगर पूरा अलॉटमेंट फेल किया मतलब ही हैज़ फेल टू पे द प्रीमियम। ये दोनों केस में फॉरफीचर के एंट्री में एक छोटा सा चेंज हम लोग देखा था एंड दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसीलिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो ये दोनों सम के ऊपर विचार रखा है। मैंने पहला केस में हम लोग जब फॉरफीचर किया था तब हम लोग प्रीमियम को डेबिट नहीं किया था क्योंकि प्रीमियम उसने दे चुका है अलॉटमेंट दे चुका है मतलब प्रीमियम दे चुके हैं। इन द सेकेंड केस इन द सेकेंड सम जब हम लोग फॉरफीचर की एंट्री किया था तब हम लोग प्रीमियम को डेबिट किया था इसीलिए किया था क्योंकि उसने अलॉटमेंट फेल किया मतलब उसने प्रीमियम भी फेल किया इसीलिए। इसी भी केस में अगर कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट फेल करता है और अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है तो प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेके आज हम लोग चर्चा किया ये दोनों सम द वेरी वेरी क्रूशियल सम फॉर द स्टार्टअप ऑफ द फॉरफीचर बिकॉज द फॉरफीचर इज द अल्टीमेट थिंग विच यू हैव टू डू फॉर योर एग्जाम फॉर योर कोर्स। अब तुम लोग बोलोगे कि पहले का फिर हम लोग क्या किया, पहले का चीज़ अगर हम लोग ठीक से नहीं करेंगे तो फॉरफीचर तक पहुंचने में पहुंच ही नहीं पाएंगे हम लोग। कंसेप्चुअल अगर कंसेप्ट को ठीक नहीं कोर कंसेप्ट लेवल कंसेप्ट मतलब बेसिक लेवल कंसेप्ट को अगर ठीक नहीं रखेंगे तो आगे हम लोग फॉरफीचर में जाके कुछ भी फर्क मतलब कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बेसिक चीज़ को हम लोग को ठीक से ग्रिप करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यू नो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि सबको पढ़ने के बाद ना एक बार माइंड में एक स्टोरी बनाओ अनलेस एंड अनटिल यू प्रिपेयर अ स्टोरी इन योर माइंड। इस एक्चुअली क्या ना यू आर डूइंग अकाउंट्स में ना बहुत सारे जन बोलते हैं समझने का चीज़ है समझने का चीज़ काफ़ी सारा चीज़ समझने का है बट समझने से ज़्यादा है आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा स्टोर करना पड़ेगा। अकाउंटेंट इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन स्टोर इन योर माइंड इंफॉर्मेशन को कितना आप अपना दिमाग में स्टोर कर सकते हो। हाँ समझना तो पड़ेगा ही बिकॉज ये फॉरफीचर का जो मैटर है ये आपको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा बट एट द सेम टाइम ये सम को पढ़ के उसको स्टोर करना होगा उसके बारे में एक स्टोरी बनाना पड़ेगा तभी जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है एंड देन यू कैन ईजिली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखो। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी दिस वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस भी अगर आप लोग देखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं एंड देन follow the next class where we are going to discuss further matter
about this for future. Till then, have a good day. Goodbye.